सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों उसने जब अपना प्रेगनेंसी पैड उतारा हुआ था और उन बंदों को कॉल कर रही थी जहाँ से वो प्रेगनेंसी पैड लाई थी, तो दोस्तों इतनी ही देर में पीछे से जुगल यहाँ पर वो बंदा ले आया था जो कि सारे कपड़ों की यहाँ पर सफाई वगैरह करता है और उनको साफ सुथरा करके दोबारा से घर में पहुंचा देता है। अब दोस्तों जब कादम्बरी अभी फोन कर ही रही थी कि इतनी ही देर में पीछे से यहाँ पर वो बंदा आ जाने वाला है और कादम्बरी का जो उतारा हुआ पैड था दोस्तों वो पड़ा हुआ था बिल्कुल उसे यहाँ पर कपड़ों के बीचों बीच। तो दोस्तों अब वो बंदा यहाँ पर कपड़े लेकर जा चुका है। अब दोस्तों जैसे वो चले जाता है और अपनी दुकान पर जाकर उसके यहाँ पर बंडल को खोलता है तो बीच में से उसको यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड नजर आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर उसको इतनी समझ नहीं आ रही होती कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये प्रेगनेंसी पैड है या फिर कुछ और है। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि अभी मुझे ये भी नहीं पता, ये पता नहीं किसकी पंड से आया है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ 4 घरों में गया था। एक जुगल जी के घर में गया था, एक यहाँ पर मैं गया था तृप्ति के घर में और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर हसमुख के घर में भी गया था और साथ ही चिराग के घर में। मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक से पूछना पड़ेगा। अब दोस्तों वो यहाँ पर वो लड़का अब वो प्रेगनेंसी पैड उठाकर ऊपर रख देने वाला है और इतनी ही देर में यहाँ पर हसमुख अपने कपड़े लेने के लिए आ जाने वाला है उसी बंदे के पास और आकर कहता है अरे वो मेरे कपड़े मुझे वापस कर दीजिए। तो दोस्तों वो पूछता है जी हसमुख जी अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्या ये चीज़ आपकी है। तो दोस्तों हसमुख कहता है अरे ये चीज़ मेरी कहाँ से हो सकती है, मैं तो अपने कपड़े लेने आया हूँ। तो दोस्तों वो बंदा कहता है ठीक है मैं बाकी किसी और से पूछ लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हसमुख है वो अपने सारे कपड़े वगैरह लेकर चले जाने वाला है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है और दोस्तों सुशीला है जब वो यहाँ पर चिराग को अच्छे से समझाते हुए देखते हैं यहाँ पर प्रार्थना को, तो दोस्तों वो जल्दी से अंदर आ जाता है और बखुदरा कहता है कि हाँ प्रार्थना बेटे तुम्हारा यहाँ पर जो हस्बैंड है यानी कि चिराग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात कर रहा है कि तुम लोग आपस में शुगल मेला लगाओ, एक दूसरे के साथ घूमो फिरो, बच्चे की टेंशन तुम लोग ना लो, वो भगवान जी ऊपर बैठे हुए हैं ना, तुम लोगों का सब कुछ ठीक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी यही सोचती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या पता भगवान जी कब इनकी यहाँ पर कृपा सुन लें और जल्दी से जल्दी वो ठीक भी हो जाए। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि कहीं पता ना चल जाए किसी को मेरे बारे में कि इसका पैड गुम हो गया। तो दोस्तों अब कादम्बरी कोई ना कोई जुगाड़ तो करेगी ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो ऊपर से नीचे आ रही होती है कि सामने यहाँ पर दिलीप पटेल बैठा होता है और वो पुष्पा से कहता है कि हाँ भाई पुष्पा यहाँ पर जो प्रार्थना है उसकी तबीयत अब कैसी है। तो दोस्तों पुष्पा बताने वाली है कि नहीं उसकी तबीयत बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल भी फर्क नहीं आया, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो दीप्ति है वो भी कह रही है कि आज मैं यहाँ पर आ रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप पटेल है वो पुष्पा के साथ बातें करना शुरू कर देता है और कादम्बरी साइड पे खड़ी सोच रही होती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर बाहर निकल कर उसके पास किस तरह जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा खड़ी है और अगर पुष्पा ने मुझे देख लिया तो वो तो यहाँ पर सर की तरफ यहाँ पर ढिंढोरा ही पीट देगी कि कादम्बरी को मैंने अभी अभी देखा है वो यहाँ से जा रही थी। वैसे दोस्तों मानना तो पड़ेगा कि कादम्बरी का जहन तो बहुत है, लेकिन इस बार कादम्बरी यहाँ पर आड़े हाथों फंस जाने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब उसका प्रेगनेंसी पैड ही उतर गया है तो वो किस तरह बच पाएगी। इस दफा यहाँ पर जो कादम्बरी का पलड़ा है ना वो थोड़ा सा हल्का हो गया है, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है जब वो दिलीप पटेल से सारी बात कर लेती है और कहती है कि जब आज यहाँ पर दीप्ति आएगी तो अश्विन और दीप्ति की सुलह करवानी है और बीच में तू भी आ जाए, क्योंकि तुझे पता है ना कि वो बड़ों की बात बहुत ही ज्यादा मानती है दीप्ति, और अगर तू आकर कह देगा और गारंटी दे देगा अश्विन के तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी सुलह हो जाएगी। अभी तक दोस्तों यहाँ पर चोल में किसी को नहीं पता चला कि यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड के बारे में, क्योंकि अभी तक वो बंदा यही सोच रहा है कि आखिरकार ये पैड किसका है। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर चिराग भी उस बंदे की दुकान पर चले जाने वाला है और जैसे यहाँ पर चिराग जाता है तो वो बंदा चिराग से कहता है चिराग ये पैड तेरा है क्या। तो दोस्तों चिराग कहता है ये बेल्ट हमने क्यों पहनना है, ये यहाँ पर किसी और का होगा। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि आज मैं बखुदरा चोल में आया था, उनके तकरीबन 4-5 घर थे, किसी के घर की यहाँ पर जो बंडल है उसमें से ये पैड निकल आया है। अब मुझे सही तरीके से नहीं पता, बस सिर्फ और सिर्फ अब तेरे से पूछना रह गया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जुगल जी से पूछना रह गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हसमुख ने भी कह दिया था कि ये पैड उसका नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पर जुगल है यानी कि जो चिराग आया था उसने भी ये कह दिया था कि ये पैड हमारा नहीं है। तो आखिरकार पीछे रह ही कौन गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जुगल। और दोस्तों जब चिराग सुनता है कि खाली जुगल रह गया तो दोस्तों चिराग कहता है कि आपको एक बात बताऊं, मुझे वैसे हल्का सा शक पड़ रहा है कि कहीं ये पैड यहाँ पर कादम्बरी जी का ना हो। तो दोस्तों वो लड़का कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि ये कादम्बरी का पैड हो सकता है, चलो ठीक है मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ पर चोल में चलता हूँ, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा और मैं जाकर सबको बता दूंगा ये मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड मिला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है चलो ठीक है अभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। फिलहाल दोस्तों चिराग के जहन में ये बात बैठ जाने वाली है कि हो ना हो कादम्बरी हमारे साथ झूठ बोल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दीप्ति भाभी तो यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो प्रेग्नेंट है और दूसरी तरफ कादम्बरी प्रेग्नेंट है और ये प्रेगनेंसी पैड वही पहनता है जो कि यहाँ पर एक्टिंग करना चाहता हो, और ये एक्टिंग कौन कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ कादम्बरी। अब दोस्तों यहाँ पर वो बंदा आ जाने वाला
है पुष्पा के चोल के अंदर। और दोस्तों जो पुष्पा वो सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिरकार चोल में क्या हो गया। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि ये देखिए मुझे यहाँ पर आपके कपड़ों में से एक प्रेगनेंसी पैड मिला है, अब मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार ये पैड किसका है। अब दोस्तों जब वो ये बात करता है तो पूरे चोल वाले बाहर आ जाने वाले हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर गौर गौर से देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये किसका पैड है जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसे मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर बखुदरा सेठ कहता है कि इस घर में तो सिर्फ ये दो यहाँ पर महिला प्रेग्नेंट है, एक कादम्बरी और दूसरी दीप्ति। दीप्ति तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कादम्बरी को बुलाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कादम्बरी हमारे साथ एक्टिंग कर रही है और वो कोई भी प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है। दोस्तों जब ये बात करता है यहाँ पर जो यानी कि बखुदरा, तो दोस्तों सुशीला कहती है कि आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है ना कि आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों बखुदरा कहता है सुशी तू चुप कर जा, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो कादम्बरी है ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज औरत है और ये किसी के साथ भी झूठ बोल सकती है। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहता है चलो कोई बात नहीं, अभी कादम्बरी को बुला लेते हैं तो दूध का दूध और यहाँ पर पानी का पानी हो जाएगा। अब दोस्तों कादम्बरी को बुला लिया जाने वाला है और साथ ही यहाँ पर जुगल भी आ जाता है और कहता है कि हाँ कादम्बरी ये पैड तेरा तो नहीं है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि आप लोगों के कहने का ये मतलब है कि मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं हूँ और आप लोगों के साथ अपनी कोक का मजाक बना रही हूँ। तो दोस्तों जुगल कहता है हाँ कादम्बरी हम तेरे ऊपर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा मक्कार औरत है, जो काम तेरे से यहाँ पर उम्मीद ना करो करने की तो हमेशा वही कर जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार ये प्लान तेरा ही है। लो दोस्तों आप लोग अब समझ रहे होंगे कि कादम्बरी यहाँ पर फंस गई है, लेकिन नहीं, कादम्बरी जल्दी से अपने पेट से कपड़ा उठाती है और कहती है कि ये देख लो मेरा पेट। और दोस्तों ऐसा रियलिस्टिक पेट लग रहा है जैसे कादम्बरी सच में प्रेग्नेंट हो। अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि आखिरकार कादम्बरी ने ये सब कैसे किया, लेकिन दोस्तों जब कादम्बरी अपना पेट उठाकर दिखाती है तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रार्थना चीज देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाने वाली है और एक तरफ को मुंह कर लेती है। इसके बाद जो बखुदरा सेठ है दोस्तों वो भी एक तरफ को मुंह कर लेता है और सुशीला कहती है कि देखा मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं करते। तो दोस्तों कादम्बरी जोर शोर से कहती है चलो देख लो सब लोग मेरे पेट की तरफ, तुम लोगों को लग रहा है कि ये मेरा प्रेगनेंसी पैड है क्या? मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, तुम लोगों को औलाद देने वाली हूँ और तुम लोग तो मेरे ऊपर शक ही करी जा रहे हो। वैसे मैं कितनी ज्यादा यहाँ पर गलत औरत हूँ जो कि तुम लोगों जैसे को यानी कि जुगल जैसे को बाप बनाने की कोशिश की। अब दोस्तों जब पुष्पा देखती है कि सच में कादम्बरी बेचारी की गलती ही नहीं है, हालांकि गलती तो है लेकिन कादम्बरी ने कोई ऐसा यहाँ पर सबूत ही नहीं छोड़ा जिसकी वजह से वो यहाँ पर पकड़ी जा सके। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे कादम्बरी मैं तेरे से माफी मांगती हूँ, ये सब लोग तो बेवकूफ हैं। तो दोस्तों कादम्बरी कहते हैं पुष्पा जी वैसे मुझे बुरा लगा है कि ऐसे ही कोई बंदा उठकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा देगा, वैसे कितनी ज्यादा घटिया हरकत है, आइंदा के बाद अगर कभी ऐसी हरकत हुई तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और ये चोल छोड़कर चली जाऊंगी। लो दोस्तों कादम्बरी ने दोबारा से अपने कदम जमा लिए हैं। फिलहाल अभी तक जो यहाँ पर दीप्ति है उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कोई बड़ी न्यूज नहीं आई है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों उसने जो अपना बेबी देना है अब प्रार्थना को, वो तो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।